दोस्तों, मैं हूं आसिम जिलानी और इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट शमीम महमूद साहब मौजूद है। शमीम साहब के साथ भी लाग का सिलसिला कुछ अरसा मुअत्तल रहा, लेकिन अब दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। शमीम साहब, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक नारा लगाया था कि अमेरिकन फर्स्ट, और ये भी कहा था कि अमेरिका में जो गैर कानूनी तौर पर लोग आते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से कुछ फेक खबरें भी गर्दिश कर रही है कि जो लीगल तरीके से वहां पर जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाइयां की जा रही हैं। आप ये बताइएगा कि जो वहां पर गैर कानूनी तौर पर जाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, और क्या वाकई जो लीगल तरीके से वहां पर जो जा रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है या नहीं। जी बिल्कुल। आज काफी दिनों के बाद वो आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी रही कि ना कर सका, अगर मैं कोशिश कर रहा था कि काफी दिनों से बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिस पे बात करें, लेकिन बस वो जब मौका मिलता है तभी ऐसा हो सकता है, और कुछ ऊपर वाले की मर्जी भी शामिल है। और जाहिर है इस दौरान काफी कुछ तब्दील हो गया, और सबसे बड़ा जो एक काम हुआ है वो सदर ट्रंप के हल्फ बर्दारी के बाद जो उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए हैं, और उसमें काफी लोगों के जो है वो रिजर्वेशंस हैं और काफी लोग परेशान भी हैं। उसमें सिर्फ जो नॉन इमिग्रेंट्स हैं उनके बारे में ही बात नहीं की, या उनके बारे में ही ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं किए, बल्कि अमेरिकन सिटीजन जो हैं, लोकल जो हैं, उनके बारे में भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में उसने बात की है, और उनको वो ठीक करना चाह रहा है, क्योंकि उसका ये नारा था अमेरिकन फर्स्ट। तो उस हवाले से भी बहुत सारी बातें करने वाली हैं, लेकिन फिलहाल मुझे एक दो चीजें हैं जिनको बड़ा जरूरी है क्लियर करना। वो है नॉन इमिग्रेंट्स, और उनके बारे में जो कुछ लोगों के पास पूरी मालूमात नहीं है, और कुछ जो है वो फेक न्यूज जो है वो फैला रहे हैं। तो नॉन इमिग्रेंट्स के बारे में जो कार्रवाई का उसने ऐलान किया है, वो इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान भी काफी दफा ये बात कह चुका है, और अब जाहिर है अब वो एक सदर की हैसियत से है, और फिर उसने इसके ऊपर सख्त किस्म के जो है इक़दामात उठाए हैं और उस पर कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। मैं इन चीजों को क्लियर करता चलूं कि जो नॉन इमिग्रेंट्स के बारे में जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनके बारे में बड़ा क्लियर सा स्टांस है उसका। नॉन इमिग्रेंट्स के बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि वो लोग जो बॉर्डर क्रॉस करके गैर कानूनी तौर से अमेरिका में दाखिल हुए हैं, और उसके बाद अगरचे वो इस यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो भी गैर कानूनी है, उनके पास लीगल पेपर नहीं है, और उनमें से सिर्फ हमारे देसी ही नहीं है, बाकी दीगर ममालिक के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ लिस्टें जो हैं वो शेयर की गई हैं कि उनकी तादाद भी कितनी है। तो उस हवाले से उनकी रिजर्वेशन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। अलबत्ता जो लोग कानूनी तौर पर यानी बाकायदा वीजा लेके और यहाँ पे आए हैं, या फिर उसके बाद उन्होंने किसी भी तरह से जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उनको सामने रखते हुए जो दरखास्तें दी हैं, और अगरचे वो उनके पास वर्क ऑथराइजेशन नहीं है और वो काम कर रहे हैं, तो इस बारे में मेरी कुछ जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई है, और उन्होंने नाम ना जाहिर करने पर यह कहा है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जो बाकायदा तौर पर लीगल तरीके से मुल्क में दाखिल हुए हैं, और उन्होंने बैनुल अक़वामी कवानीन को सामने रखते हुए जो दरखास्तें दायर की हैं, तो उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही और ना ही उनको निकाला जाएगा। हाँ, वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर आए हैं और काम कर रहे हैं, और उनके बारे में जरूर कार्रवाइयां हो रही हैं। और इसके अलावा एक और चीज है कि जो लोग जिनके पास वर्क ऑथराइजेशन नहीं है और वो उसके बगैर काम करें, तो उसके बारे में तो ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं, उसके बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो स्टेट लॉज हैं वो ऑलरेडी उसमें डिफाइन है कि उनके बारे में क्या करना है। अब उनके बारे में अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई कहीं पे होती है या कोई हुई है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। अलबत्ता जो लोग कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद हैं उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, और उनको कोई ऐसी अभी तक ऐसी कोई सुनने में नहीं आई कि जो
جنہوں نے اسائلم یا پولیٹیکل یا کوئی بھی کسی بھی سچویشن میں ایک درخواست دائر کر رکھی ہے اور ان کو کہیں سے نکالا گیا ہو.